प्रिपरेशन करने वालों के लिए बनाई गई ये वीडियो कॉमन लोगों के लिए भी इंटरटेनिंग वे में समझ में आए, इस तरह ये वीडियो प्रिपेयर की गई है। हेलो दोस्तों, आईएएस बनेगा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 6 की करेंगे, जिसमें से इस वीडियो में हम चैप्टर 1 करेंगे यूपीएससी सीएससी के लिए। मेरा नाम उस्मान फैज़ान अली है और मैं अनअकैडमी पे सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। वहाँ पर अगर आप मेरा कोड OSM_FAN यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। ये एनसीईआरटी प्रोग्राम मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो आपके सिविल सर्वेंट बनने में बहुत काम आएगा। हम लेसन्स को कुछ इस तरह प्रिपेयर करेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे, जितने की ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। एग्जैक्ट सेंटेंसेस लेंगे एनसीईआरटी से। वीडियो को शॉर्ट, क्रिस्प और अट्रैक्टिव रखेंगे। चैप्टर 1 का टाइटल है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे, कब। एक्चुअल वीडियो में जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। चैप्टर 1 में सिर्फ ये 9 पॉइंट्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपका बर्डन हो गया कम। अगर आप अभी निहत्ते बैठे हैं तो वीडियो को करिए पॉज, पेपर्स और पेन्स ला लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखना है रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है रिवर नर्मदा से। रिवर नर्मदा ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है और अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाती है। इसके अतराफ़ में इस रिवर के अलोंग कई 100,000 साल से कुछ लोग रहते आए हैं, और जो सबसे पुराने लोग इस रिवर के साथ रहते आए हैं उनको स्किल्ड गैदरर्स कहा जाता था। स्किल्ड गैदरर्स वो लोग थे जिनको फ्रूट्स, रूट्स और भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, और ये अपने फूड के लिए एनिमल्स भी हंट करके खाते थे। नर्मदा रिवर। People lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, people who gathered their food. They also hunted animals. तो हमारे 9 पॉइंट्स में से एक पॉइंट कंप्लीट हो गया है। इस शॉर्ट नोट के जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एज इट इज़ अपनी हैंड राइटिंग में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन अच्छी तरह से रट लीजिए ताकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको टर्मिनोलॉजीज़, लोकेशन या नेम्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट में 2 लोकेशंस है, सुलेमान और किरतार हिल्स। सुलेमान और किरतार हिल्स के कई इलाक़ों में 8,000 साल पहले पहली बार क्रॉप्स ग्रो किए गए थे, जिसमें से सबसे पहले वीट और बार्ली 8,000 साल पहले ग्रो किए गए थे। इन इलाक़ों में लोग पालतू जानवर जैसे कि शीप, गोट पालते थे और लोग विलेजेस में रहते थे। Suleiman and Kirtar Hills. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat, barley about 8,000 years ago. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. सुलेमान और किरतार हिल्स आज के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कई रीजन्स में आता है। हमारे थर्ड पॉइंट में फिर से 2 लोकेशंस है, गौरो हिल्स एंड विंध्यास। ये गौरो हिल्स का लोकेशन है और ये विंध्यास का लोकेशन है। ये दोनों लोकेशंस इंडिया में ही पड़ते हैं। गौरो हिल्स आज के मेघालय में और विंध्यास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार में पड़ता है। इन 2 लोकेशंस के कई एरियाज़ में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था और चावल सबसे पहली बार विंध्यास के नॉर्थ साइड में ग्रो किया गया था। इन सम ऑफ द एरियाज़ एग्रीकल्चर डेवलप्ड, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। फोर्थ पॉइंट में 2 रिवर्स है, इंडस रिवर, गंगा रिवर, और इन दोनों के ट्रिब्यूटरीज़। सबसे पहले समझते हैं ट्रिब्यूटरीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस रिवर लेते हैं, ये मेन रिवर है, और ये जो छोटे छोटे रिवर्स है जो इंडस में जाके मिल रहे हैं ये ट्रिब्यूटरीज़ होते हैं। इन शॉर्ट, स्मॉल रिवर्स ऑफ मेन रिवर आर ट्रिब्यूटरीज़। ये हुआ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़। तो ये रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज़ के अतराफ़ का इलाक़ा इसलिए हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सबसे पुराने सिटीज़ का एविडेंस है।
जो कि 4700 साल पुराना है, और इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब इसी में आते हैं। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, यानी इंडस। अब आते हैं गंगा रिवर पे। गंगा रिवर इस तरह फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। और ये जो छोटे छोटे रिवर्स है ये गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। रिवर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज और सी कोस्ट के साथ में कई इलाक़ों में सिटीज़ डेवलप हुए थे। याद रखिए, इंडस रिवर के पास 4700 ईयर्स अगो सिटीज़ फ्लरिश हुए थे, पनपे थे। लेकिन बाद में, आज से 2500 साल पहले, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज और सी कोस्ट के साथ में कई सिटीज़ डेवलप हुए थे। गंगा रिवर। About 2500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries along the sea coast. हमारा फिफ्थ पॉइंट एंशियंट टाइम के सुपर पावर किंगडम के बारे में है, जो कि गंगा के साउथ में आता था, और रिवर सन, जो छोटी रिवर है ट्रिब्यूटरी सन, उसके अतराफ़ में किंगडम था। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सन। In ancient times, area to the south of Ganga was known as Magadha, now laying in Bihar. Very powerful rulers set up large kingdoms. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. Sixth point, names of the land. इस ज़मीन का नाम इंडिया, दैट इज़ भारत, ये कैसे पड़ा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आज से 2500 साल पहले यहाँ से ग्रीक्स और यहाँ से ईरानियंस आते थे, तो इनको सबसे पहले ये रिवर मिलती थी इंडस, और ये रिवर को ये लोग बोलते थे हिंदोस, इंडोस, अपनी मदर टंग इन्फ्लुएंस की वजह से। तो इस रिवर के ईस्ट साइड के हिस्से को ये लोग कहते थे इंडिया, जो आज इंडिया की एक्चुअल लैंड है, टेरिटरी है। इस ज़मीन का नाम भारत कुछ इस तरह पड़ा। कुछ लोग यहाँ पर रहते थे नॉर्थ ईस्ट साइड में, वो ग्रुप को कहा जाता था भारता। तो उस ग्रुप में से ये नाम निकालकर इस ज़मीन का नाम भारत रखा गया है। इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। Iranians and Greeks came through northwest about 2500 years ago, called Indus as Hindos or Indos. The land to the east of the river was called India. Name Bharata was used for a group of people who lived in northwest, who are mentioned in Rig Veda, earliest composition in Sanskrit, dated about 3500 years ago. चैप्टर 1 में हमारे एसेंशियल पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, और ये येलो डॉट्स आप वीडियो पॉज करके एक के बाद एक आंसर्स देते रहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। 7th पॉइंट में मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, इन दोनों में एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों भी रीड करने के लिए लिखे जाते हैं। सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट पाम लीफ या स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, जो हिमालयाज़ में ग्रो होता है ट्री, उससे बनाते हैं, और ये बहुत पुराने होते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स आमतौर पे रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, किंग्स की लाइफ, मेडिसिन एंड साइंस, या एपिक पोएम्स या प्लेस के बारे में होती हैं। इंस्क्रिप्शंस हार्ड सरफेसेस जैसे कि स्टोन या मेटल्स पे लिखे जाते थे। आमतौर पे इंस्क्रिप्शंस राजा लिखवाते थे ताकि उनकी आवाम उसके ऑर्डर्स माने और पढ़ लें, और राजा इंस्क्रिप्शन के ज़रिए अपने बैटल्स के विक्ट्रीज लिखवाता था ताकि वो हिस्ट्री में दर्ज हो जाए। ये हो गए मैन्यूस्क्रिप्ट्स और ये हो गए इंस्क्रिप्शंस। 8th पॉइंट हमारा ये है कि हमारा पास्ट एक था या कई। हमारी NCERT का टाइटल अवर पास्ट्स है, प्लूरल में, यानी हर्डर्स और फार्मर्स, किंग्स और क्वींस की ज़िंदगी एक दूसरे से अलग अलग थी, मर्चेंट्स की क्राफ्ट पर्सन से अलग थी, और ऐसे ही कई ज़िंदगियां अलग अलग थी। तो ऑब्वियसली कई पास्ट्स थे हमारे। हमको राजा की ज़िंदगी और उसके बैटल्स के बारे में बहुत कुछ मालूम है, क्योंकि राजा अपने रिकॉर्ड्स रखते थे। ऑर्डिनरी पीपल जैसे कि हंटर्स, फिशिंग फॉल्क्स, गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ये लोग रिकॉर्ड नहीं रख सकते थे, और इनकी ज़िंदगी को जानने के लिए हमारी मदद करती है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट रिमेन्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि बरियल्स को, यूटेंसिल्स को, ड्रेनेज सिस्टम को,
घर के स्ट्रक्चर को, इस तरह से इनकी ज़िंदगी के बारे में हमको मालूम होता है। ये है हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट, लेटर विद डेट्स। जब भी आप कोई डेट देखते हैं तो या तो उसके पहले BC, BCE या BP लिखा होता है, या फिर AD या CE होता है रेफरेंस के तौर पे जब आप डेट लिखते हैं। चलिए इन लेटर्स के मतलब समझते हैं। सबसे आसान तरीक़ा इसका ये है कि जीसस क्राइस्ट को आप 0 ईयर में रखिए। 0 ईयर में जीसस क्राइस्ट है। अगर जीसस क्राइस्ट के बाद की जो डेट आती है उसमें AD या CE आता है, जैसे कि हमारा 2020 AD या CE में आता है। अगर जीसस क्राइस्ट 0 ईयर में है स्टार्टिंग पॉइंट, उनसे पहले जो डेट्स आते थे उनको BC, BCE या BP लिखा जाएगा। यहाँ पर BC स्टैंड करता है बिफोर क्राइस्ट, BCE स्टैंड करता है बिफोर कॉमन एरा, BP बिफोर प्रेजेंट। AD stands for 2 Latin words, Anno Domini, meaning in the year of Lord, that is Christ. CE मतलब कॉमन एरा, जिसमें हम हैं।